जानते हैं तीर्थंकर आगम वाणी में जैन शास्त्रों के आधार पर कौन सा जप मुक्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। साथ में ये भी जानेंगे जाप के कितने प्रकार होते हैं, जाप कब और कैसे करना चाहिए और जाप के मुख्य लाभ कौन कौन से हैं और क्या क्या है। तो शास्त्रों में जाप के 13 प्रकार बताए गए हैं। रेचक, पूरक, कुंभक, सात्विक, राजसिक, तामसिक, स्थिर कृति, स्मृति, हक्का, नाद, ध्यान, ध्येयज्ञ और तत्व, ये 13 प्रकार है। सबसे पहले जानते हैं रेचक जाप क्या होता है। तो शरीर के भीतर की वायु को नाक के द्वारा बाहर निकालते हुए जो जाप किया जाता है वो रेचक जाप है। दूसरा प्रकार है पूरक जाप, यानी वायु को नाक के द्वारा शरीर में ले जाते हुए जो जाप किया जाता है वो पूरक जाप है। तीसरा प्रकार है कुंभक जाप, यानी वायु को शरीर में स्थिर करते हुए जो जाप किया जाता है वो कुंभक जाप है। चौथा प्रकार है सात्विक जाप, यानी शांति कर्म के लिए किया जाने वाला जाप सात्विक जाप है। पांचवा है राजसिक जाप, यानी राजसिक कार्यों या राजसिक कर्मों के लिए किया गया जाप राजसिक जाप है। छठा है तामसिक जाप, यानी तामसिक कामों के लिए जो जाप किया जाता है वो तामसिक जाप है। राजसिक और तामसिक जाप मुमुक्षु लोगों को नहीं करने चाहिए। सातवां है स्थिर कृति जाप, यानी चाहे जितने विघ्न सामने आए फिर भी दृढ़तापूर्वक स्थिरतापूर्वक जाप में लगे रहना या जाप करते रहना, वो स्थिर कृति जाप है। आठवां है स्मृति जाप, यानी अपनी दृष्टि को नाक के अग्रभाग पर अर्थात आँखों की दोनों भौहों के बीच के स्थान पर स्थिर करके मंत्र का जप करना स्मृति जाप है। नौवां है हक्का जाप, जो मंत्र क्षोभ कारक है उसका जाप करना हक्का जाप है, यानी जिसमें श्वास लेते और निकालते समय हकार का विलक्षणता पूर्वक उच्चारण होते रहना या करते रहना हक्का जाप है। 10वां है नाद जाप, यानी जाप करते समय मन में भ्रमर की तरह गुंजन की आवाज होना नाद जाप है। 11वां है ध्यान जाप, यानी मंत्र पदों का वर्ण आदि पूर्वक ध्यान करना ध्यान जाप है। 12वां है ध्येयज्ञ जाप, ध्येयज्ञ जाप अर्थात आत्मा और परमात्मा की ऐक्यता। आत्मा ध्याता है और परमात्मा ध्येय है। दोनों के बीच की जब भेद रेखा मिट जाती है अर्थात जपने वाला ध्याता ध्येय रूप में परिणत हो जाता है या एकमेक हो जाता है, तब उसे जाप का सिद्ध होना कहा जाता है। और जाप का अंतिम रहस्य यही है, इसीलिए इसे जाप का सर्वस्व कहा जाता है। 13वां है तत्व जाप, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व है, इनके अनुसार जाप करना तत्व जाप है। अब जानते हैं जप कैसे करना चाहिए। तो जप करने के लिए माला दाहिने हाथ से हृदय के पास रखते हुए धीरे धीरे जप करना चाहिए। एकांत स्थान हो इसका ध्यान रखना चाहिए। मंत्र को सामान्यतया बदलना नहीं चाहिए, यानी बार बार मंत्र को नहीं बदलना चाहिए। मंत्र जप में निरंतरता होनी चाहिए, क्योंकि लंबा जप ही शरीर और चेतन के बीच एक नई हलचल पैदा करता है। जप करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि कौन से नथुने से सांस आ रही है। यदि दोनों नथुनों से सांस आ रही है तो अच्छी बात है, किंतु यदि बायां स्वर चल रहा है तो भी तुरंत माला फेरना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि योग दर्शन के अनुसार ईड़ा या बायां स्वर का मतलब है मन और पिंगला या दायां स्वर का मतलब है प्राण। जब सूर्य स्वर या दाहिना स्वर चलता है तब क्रियाशीलता विशेष रूप से होती है, और जब चंद्र स्वर चलता है तब स्थिरता और शांति की भावना सहज में उभरती है। इसलिए मंत्र जप करते समय ये अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा स्वर चल रहा है।
जप के प्रारंभिक दिनों में माला अवश्य रखनी चाहिए। इससे एक मानसिक प्रतिबद्धता रहती है। माला को यत्र तत्र कहीं पर भी नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे के बीच माला का आदान प्रदान भी नहीं होना चाहिए। जिस माला से जप करते हैं उसे गले में भी नहीं पहनना चाहिए। मंत्र जाप बिना किसी कामना के होना चाहिए। माला फेरते समय सजग रहना चाहिए, वरना अंतर्मुखता के बहाने व्यक्ति शून्य होता चला जाएगा। इसलिए बीच बीच में श्वास का दर्शन करते रहना चाहिए। जप नियमित और निर्धारित संख्या में होना चाहिए। बीच बीच में टूटने वाला जप ये बताता है कि जपकर्ता का मन कितना चंचल है और उसका अपने मन पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब जानते हैं मंत्र जप से होने वाले कुछ एक मुख्य लाभ के बारे में। तो दुर्बल मन सबल बनता है, रोगी स्वस्थ बनता है, तेजस शरीर सक्रिय होता है, आभा मंडल का शोधन होता है, चित्त की अंतर्मुखता बढ़ती है, विराट शक्तियों का नियोजन होता है, दुष्ट शक्तियों का निग्रह होता है, विचारों और भावनाओं का संप्रेषण होता है, कर्म संस्कार और बंधनों का विलय होता है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी 13 प्रकार के जप की। आप सब कौन कौन से मंत्र का जप करते हैं कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।